आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड जो है वो पढ़ रहे थे, और जो सबसे पहले मेथड पढ़ा था वो था फैक्टराइजेशन, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई दी गई है तो फैक्टर्स बनाने के बाद जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कैसे करना है, और वो फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर्स कैसे बनाते हैं उसका एग्जांपल के तौर पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल नंबर 1 जो है वो ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी ये सॉल्व करवाई थी कि किस तरह फैक्टर्स बनते हैं। और फैक्टर्स बनाने के बाद इन दी एंड जब दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो दोनों ही फैक्टर्स को जो है वो इक्वल टू 0 सेट करके वहाँ से एक्स की वैल्यू जो है हमें मिल जाती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की पावर 2 है, तो हमें एक्स की जो है वो दो वैल्यूज़ मिलती हैं, वो जो हमें इन दी एंड जो है वो सोल्यूशन आउट में मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 जो है लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी, और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने बाकी एग्जांपल जो हैं वो भी देखनी है कि इन बाकी एग्जांपल में जो है वो फैक्टर्स जो है वो कैसे बनते हैं और इक्वेशन जो है वो कैसे सॉल्व होती है। तो मैं अब जो है वो एक दो एग्जांपल जो है आप लोग और मज़ीद जो है आप लोगों को करवाता हूँ, जो जिसमें फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व किया हुआ है, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो क्लियर हो सके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो फैक्टर्स बनाने के बाद जो है वो क्या सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर्स बनाने में जो मेन ट्रिक जो है वो यूज़ होती है वो यही होती है कि आपने जब यहाँ पे -2x प्लस एक्स लिखना है, या में -x की जगह, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहाँ पे जो 4x लिखा हुआ है, यहाँ पे 4x, इस 4x की जगह हम लिखा था +3x और +x लिखा था, और +3x +x जो है 4x ही बनता है, और 4x की जगह हम लोगों ने +2x और +2x जो है वो नहीं लिखा, +2x भी 4x ही होता है लेकिन वो नहीं लिखा, ये लिखा। तो कौन से नंबर जहाँ पे यूज़ करने हैं हमने, ये यूज़ करने हैं या ये यूज़ करने हैं, इसका एक बाकायदा वे था जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हुए बताया था। आज के लेक्चर में फिर आपको दोबारा फिर से बताऊंगा कि इस तरह के स्पेशल नंबर को यूज़ करने से ही हमारे जो है वो फैक्टर्स बनते हैं, और जब फैक्टर्स बनते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये स्पेशल नंबर कौन से यूज़ करने हैं उसका वे मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया था। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक बार फिर से आपको बताऊँगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके कि ये नंबर जो है वो कैसे चूज़ करने हैं दो। तो इक्वेशन आपको स्क्रीन पे लिखी नज़र आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, 2 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +2 है, वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व करना है। अब फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, वो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप जो था वो ये था कि आपने क्या करना है, आपने देखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, जो कि नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा, इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, जो हम नहीं लिखते। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है उस कांस्टेंट के साथ, मीन उस नंबर के साथ जिसके साथ एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा। और ये आप लोगों ने सिंबल के बगैर देखना है, जैसे वहाँ पे 2 के साथ जो है -2 लिखा हुआ है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने सिंबल वगैरह कोई नहीं देखना। आपने जस्ट ये देखना है कि एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा है, और प्लस माइनस सिंबल के बगैर ही उस कोएफिशिएंट को आप लोगों ने कांस्टेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो पहले सब ये हम लोग नहीं चेक कर लेना है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, ये वाला आता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिन नंबर्स को, ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है आपके पास 2 आता है, और जिन दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करने से ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है जो कि -1 है, यहाँ पे माइनस एक्स मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, तो एक्स का कोएफिशिएंट जो है -1 है वो आना चाहिए। फिर दोबारा रिपीट कर दूँ, ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है आपके पास 2 आए, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो जो एक्स का कोएफिशिएंट -1 है वो आए आपके पास। तो दो नंबर से चूज़ करना मुश्किल काम नहीं है कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आएगा। ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आएगा, दो नंबर या तो ये हो सकते हैं, या तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास जो है वो 2 आएगा, या फिर 2 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास जो है वो 2 आएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर जो है वो 2 आए, वो हमारे पास उनके लिए ऑप्शन जो है सिर्फ ये दो ही बचते हैं, या तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें। इसके अलावा और कोई दो नंबर हमें नहीं मिलेंगे। इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है हमारे पास 2 आए, और
इन जो दो नंबर आप दो नंबर हमें यहाँ पे मिले हैं, एक सेट में ये मिला दो नंबर्स का, दूसरा सेट में ये मिला है। इन सेट में से हम लोगों ने ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको आपस में प्लस या माइनस करने के बाद आंसर हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि -1 जो है वो आए। तो देखें, अगर 1 में अगर हम 2 ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो है वो 3 आ जाता है, ये -1 जो है वो नहीं आता, ऐड नहीं कर सकते हम। और उसके अलावा अगर 2 में 1 ऐड करें तभी आंसर हमारे पास जो है वो 3 आता है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप देखें कि 2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा, और यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम 1 में से 2 को माइनस कर दें तब वो आंसर हमारे पास जो है -1 जो है वो आ जाता है। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने ये जो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 2 आ रहा था, उनमें से अगर हम 1 में से 2 को माइनस कर दें तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तब आंसर हमारे पास जो है वो -1 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने ये दो नंबर चूज़ करने हैं 1 और 2, और चूज़ इस तरह करने हैं कि 1 में से 2 को माइनस करना है, मीन्स 1 के साथ प्लस का सिंबल आपने लगाना है और 2 के साथ जो आपने माइनस का सिंबल लगाना है, ठीक है। क्योंकि 1 के साथ प्लस का सिंबल लगाएंगे, 2 के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे तो 1 - 2 क्या बन जाएगा, आपके पास -1 बन जाएगा, जो कि क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है। तो +1 और -2 को हम लोगों ने जो है वो चूज़ करना है, या दूसरे लफ्ज़ में कह दें तो -2 और +1 को हम लोगों ने जो है वो चूज़ करना है, क्योंकि -2 +1 भी क्या होता है, वो भी -1 की इक्वल होता है। तो अब जैसे मुझे चूज़ करें, +1 -2 चूज़ कर लें या -2 +1 चूज़ कर लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, यहाँ पे इन्होंने जो है वो -2 और +1 को चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ये जो -2 और +1 है, इन दोनों के साथ एक्स लगाएंगे, तो -2 के साथ एक्स लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो +1 है उसके साथ एक्स लगाएंगे, +1 के साथ एक्स लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्स ही बन जाएगा, क्योंकि 1 × एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है। अब देखिए -2 और +x इसके इक्वल होता है, ये -x के इक्वल होता है। ये जो दो नंबर यहाँ पे हमें मिले थे, इन दोनों नंबर्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो है वो ये चीज़ फाइंड आउट कर ली है कि -2 + x जो है वो किसके इक्वल होता है, वो -x के इक्वल होता है। अब ये जो -x के इक्वल -2 + x होता है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे थी, यहाँ पे -x लिखा हुआ था, तो यहाँ पे इस -x की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे -2 + x, क्योंकि -2 + x जो है वो -x के इक्वल ही होता है। तो x के जो है वो वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जो -2 है ये भी -2 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, लेकिन ये जो -x है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे -2 + x, ठीक है। तो आपकी इक्वालिटी पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी इक्वालिटी जो है वो मेंटेन ही रहेगी, क्योंकि एक्स के की जगह भी हमने एक्स के लिखा है, -2 की जगह भी हम लोगों ने -2 ही लिखा है, और -x की जगह जो नंबर लिखा है हमने -2 + x, वो भी -2 + x के इक्वल ही होता है। इसलिए अगर इस -x की जगह अगर हम जो है वो -2 + x लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारी इक्वालिटी जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जस्ट असल ट्रिकी काम जो है फैक्टराइजेशन में है, वो यही होता है कि हम लोगों ने जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसके करस्पॉन्डिंग दो नंबर ढूंढने के बाद उसके उनके साथ एक्स लगा के उनको यहाँ पे लिखना होता है। यही जो है थोड़ा सा समझने वाला ट्रिकी काम है। अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो जस्ट कैलकुलेशन वाला काम ही रह जाता है आपके पास। तो खैर -x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2 + x। -2 + x लिखने के बाद आपके पास जो है वो ये चार टर्म्स बन जाएंगी। पहले कितनी टर्म्स थी, पहले आपके पास यहाँ पे देखे तो 3 टर्म्स थी, x² -x और -2। लेकिन जब -x की जगह आप -2x + x पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगी, 1, 2, 3 और 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो पहली दो टर्म्स हैं उनमें से देखना है कि आप कौन कौन से नंबर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाली दो टर्म्स हैं उनमें से देखना है कौन कौन से नंबर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम पहली दो टर्म्स की बात करें तो पहले दो टर्म्स में आप देख सकते हैं, पहले दो टर्म्स में जो है वो पहले टर्म में भी जो है वो एक्स आ रहा है, और जो दूसरी टर्म है उसमें भी क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम एक्स जो है वो दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। जब एक्स दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो जो पहली टर्म है उसमें क्योंकि x² था, अगर एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, हमारे पास एक एक्स बचेगा, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरी टर्म है उसमें क्या है, -2x, और -2x में से एक एक्स हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया हुआ, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी यहाँ पे जो है वो -2 बच जाएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे। तो जो दो टर्म्स यहाँ पे पहली दो टर्म्स लिखी हुई हैं, दोनों टर्म्स में से जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, x × x - 2। अब ये जो बाद वाली दो टर्म्स हैं ये वाली, इनमें से आप देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज़ जो है वो ब्रैकेट में वैसे ही लिख देंगे, x - 2। और बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर +1 लिख लें या ना लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जैसे मैंने आप लोगों को जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 में ही बताया था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में, कि यहाँ पे भी देखें बाकी जो 2 टर्म्स में उसमें से कुछ काम नहीं आ रहा था तो उनको एज इट इज़ ब्रैकेट में लिख दिया, और ब्रैकेट के बाद जो है 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में उन्होंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जो है वो ब्रैकेट के बाद जो है 1 लिख दिया है। तो 1 लिख लें या ना लिख लें कोई इशू नहीं है, आपके सोल्यूशन पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया है तो हमारे पास ये जो है ये 2 टर्म्स बच जाएंगी, ठीक है। पहली टर्म बची है x इंटू एक्स माइनस 2 और दूसरा टर्म है +1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर अगर ये नोट करें कि जो दोनों टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में आप जो ब्रैकेट्स हैं उनके उनके अगर आप गौर करें तो ये जो ब्रैकेट्स में जो क्वांटिटी लिखी हुई है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है, दोनों वो एग्जैक्टली सेम बन रहा है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप इस स्टेप तक पहुंचेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते, जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे कि जिसमें 2 ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रही हैं, एक ब्रैकेट आपके पास ये वाली है और दूसरी ब्रैकेट आपके पास ये वाली है, जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपकी जो ब्रैकेट्स बनेंगी है, ब्रैकेट आपकी दोनों जो है वो सेम बनेगी हमेशा, ठीक है। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी जो है वो सेम नहीं बनती, एग्जैक्टली सेम नहीं बनती, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे जो ऊपर 2 स्टेप किए हैं, यहाँ पे इन स्टेप में कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई ना कोई गड़बड़ या मिस्टेक जो है वो कर दी है, जिसकी वजह से आपकी दोनों ब्रैकेट जो है आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो सेम नहीं बन रही, ठीक है। तो अगर आपकी दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम बन रही है, इसका मतलब आप जो है वो सही तरीके से कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं। तो खैर जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी दोनों ब्रैकेट जो है वो एग्जैक्टली सेम बन रही हैं, और ये टर्म्स कितनी इन्वॉल्व हो रही हैं, एक टर्म ये वाली है और दूसरी टर्म ये वाली है, और दोनों टर्म्स में जो है वो ब्रैकेट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाली टर्म है दोनों टर्म्स में से वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और जब पहले टर्म में से यानी कि इस टर्म में से जब ब्रैकेट वाली टर्म जो है यानी कि x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास सिर्फ x। तो x माइनस 2 अगर कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्लस जो दूसरी टर्म है उसमें से अगर हम x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो है वो ये +1 बचेगा। तो +1 इसको जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें पहले टर्म में से जब हम x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है वो x बच जाएगा, और जो दूसरी टर्म में उसमें से x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है वो +1 बच जाएगा, ठीक है। और ये किसकी इक्वल आ जाएगी, इक्वल टू 0 लिख देंगे यहाँ पे, जो कि चल ही रहा है शुरू से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखें x माइनस 2 जो है वो x+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 0 की इक्वल आ रहा है। तो रियल नंबर्स में जब भी 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद उनका आंसर आप 0 की इक्वल आता है, तो ऐसा तब भी होता है जब यहाँ तो पहला नंबर 0 की इक्वल होता है या दूसरा नंबर जो है वो 0 की इक्वल होता है। ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर x माइनस 2 है, दूसरा नंबर क्या है x+1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ तो x माइनस 2 0 की इक्वल है या फिर x+1 0 की इक्वल है। और अगर x माइनस 2 0 की इक्वल है तो यहाँ से आप x की वैल्यू जो है वैलिड कर सकते हैं, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। और अगर x+1 0 की इक्वल है तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो -1 आ जाएगी, 1 जो है वो दूसरे साइड पर जाके हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक वैल्यू आपको मिलेगी x की +2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी -1। तो ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा, x की वैल्यू +2 और एक वैल्यू +2 है और दूसरी वैल्यू क्या है -1 है। तो ये फैक्टराइजेशन का तरीका है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3 जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। ये भी मैं आपको जो है वो हाफ वे तक जो है वो सॉल्व करके बताता हूँ, मीन्स जहाँ तक फैक्टर्स बनते हैं वहाँ तक सॉल्व करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को फिर थोड़ा सा और जो है वो क्लियर हो जाए कि अगर आपके पास थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसी और फॉर्म में गिवन दी गई है और आपसे कहा गया है कि फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करें तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन का मेथड आप लोगों ने तब भी लगाना है मीन्स जब आपकी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिखी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई होगी, तब भी आप एक्स के कोएफिशिएंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से 2 नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आता है, और प्लस या माइनस करें तो आंसर ये आपका एक्स का कोएफिशिएंट आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एग्जांपल नंबर 3 में इक्वेशन दी गई है उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ax² + bx + c = 0, मीन्स के हम इसको जो है वो इस फॉर्म में जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो लेके आएंगे। जब इस फॉर्म में आ जाएगी ये वाली इक्वेशन, फिर यहाँ पे हम जो है फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर जो है वो जो कि मेरे क्वेश्चन में किया गया है वो स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है x/x+1, उसके बाद प्लस x+1/x = 5/2। तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं इन फ्रैक्शन का जो है वो एलसीएम जो है वो लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो
एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है, दूसरे फ्रैक्शन में एक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एलसीएम बन जाएगा इसका, इन दोनों नंबर्स का एक्स प्लस वन इंटू एक्स का। उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन कैलकुलेशन कैसे करनी है, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो पहला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन आ रहा है। तो ये एक्स प्लस वन क्या होगा, इस एक्स प्लस वन से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिंपली एक्स बच जाएगा। क्या करेंगे, इस एक्स को इस न्यूमरेटर जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर दोबारा सुनने में रिपीट करता हूँ कि जब आप लोगों ने एलसीएम लेना है दो फ्रैक्शन का तो कैसे लेना है, यहाँ पे जिनमें एक्स जो है वो वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहा है, एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन या टर्म्स जो इन्वॉल्व हो रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही फ्रैक्शन बना के उसके डिनोमिनेटर में जो है वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि जो पहला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है एक्स प्लस वन, उसको यहाँ पे जो एक्स प्लस वन लिखा हुआ है उसके साथ कैंसिल आउट कर देना है। जब इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो बच के जाएगा सिर्फ एक्स बच जाएगा। तो क्या करना है, जो भी बचा है आपके पास या एक्स बचा है इसको क्या करना है, इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर करना है, सेकंड फ्रैक्शन की तरफ जाना है आपने। सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो ये वाला एक्स जो है वो इस एक्स के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच के जाएगा आपके पास यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे जो है वो एक्स प्लस वन जो है वो बच जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एक्स प्लस वन आपके पास बच गया है, इस एक्स प्लस वन को ये इसी फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स प्लस वन को जब एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो उसको आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो जैसा प्रोसीजर आप लोगों ने फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ किया है वैसे ही प्रोसीजर आप लोगों ने जो है वो सेकंड फ्रैक्शन के साथ कर देना है, ठीक है। एक्स प्लस वन जो है इस एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला एक्स जो है वो इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये वाला एक्स जो है वो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये वाला एक्स जो है वो इस एक्स के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो बाकी जो एक्स प्लस वन बच गया आपके पास, ये वाला एक्स प्लस वन जो है वो इस एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन जो है ये इकट्ठा डिनोमिनेटर में आ रहा है और न्यूमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये 5/2 जो है वैसे का वैसे ही फिलहाल जो है वो नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखें यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है इसमें एक्स स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को जो है वो स्क्वायर्स को ओपन करके उसको सिंपलीफाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसे ही फिलहाल आ जाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है इसको हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, अगर आप लोगों को याद हो किसी को तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये वाला, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बन जाता है। तो जस्ट यहाँ पे जो है वो नेगेटिव का अगर चेंज आता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो आंसर आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो आपको स्क्रीन में लिखा नज़र आ रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ए की जगह क्या है आपके पास एक्स है और बी की जगह क्या है आपके पास 1 है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, वो 1 ही आ जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर ये आ गया है आपके पास, 1 का स्क्वायर आपके पास ये वाला आ गया है। उसके बाद क्या आएगा प्लस 2ab। तो प्लस 2ab यानी कि 2 को a और b के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को x और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब x और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लगाते हुए आप लोगों ने ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये जो 3 टर्म्स आई हैं ये x प्लस वन की होल स्क्वायर को ओपन करने से आई हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2
एक्स और 1 या +2ab, तो आपके पास ये बन जाएगा x² + 2x + 1, ठीक है। उसके बाद हम अगेन इनको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। ये x² + x² आपके पास क्या बन जाएगा, 2x² है, तो आपके पास बन जाएगा 2x²। उसके बाद +2x और +1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में x जो है x +1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को जब x +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में बन जाएगा x² + x, ठीक है। x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x के बन जाएगा, और x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, 2x² + 2x + 1, ये न्यूमरेटर में बच गया है। और डिनोमिनेटर में क्या है, x² + x, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू है 5/2 के इक्वल है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने ये करना है कि ये जो x² + x है इसको दूसरे पे ले जाना है, दूसरे पे ले जाके ये 5 के साथ जो है वो किस तरह करते हैं, 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। और जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, इस 2 को आपने क्या करना है, इस 2 को भी अपने लेफ्ट साइड पे ले जाना है, और यहाँ पे आपका ये जो 2x² + 2x + 1 था उसके साथ जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक स्टेप एक बार करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं x² + x को हम क्या करते हैं, ये 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरफ लेके चले जाते हैं और यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा x², और 5 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये तो हो गया x² + x को जब हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे लेगी और 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब ये जो 2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है और लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 को जब 2x² + x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x², और 2 जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4x आ जाएगा, और 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 4x² + 4x + 2 = 5x² + x, ठीक है। ये इक्वालिटी आपकी बन गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है, मीन्स कोशिश करना है सारे ही जो टर्म्स हैं आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो चली जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है 5x² है एक साइड पे, दूसरी साइड पे क्या है आपके पास 4x² है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटे कोएफिशिएंट वाली टर्म है या जिनका कोएफिशिएंट जो है वो स्मॉल है उनको जो है वो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 5x² का कोएफिशिएंट 5 है, और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 4 है। तो 4 क्योंकि छोटा है 5 से, हम कोशिश करेंगे जो 4x² है इसको जो है वो दूसरी साइड पे लेके चले जाएँ, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, यानी कि मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को कि 4x के यहाँ पे 5x के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये वाला 5x², ठीक है, ये वाला राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो +4x² है इसको हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, बनेगा -4x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है +5x, ये +5x मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या है, ये +4x है, इसको भी हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। उसको जब दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे +4x के बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास -4x। उसके बाद 2 बच गया है +2, इसको भी हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। जैसे दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे आपका जो +2 ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये -2 बच जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी आपके पास ये टर्म्स आ रही थी ये वाली +4x के +4x +2, ये मैंने क्या किया, ये मैं इन सबको जो है वो राइट हैंड साइड पे लेके चला गया हूँ। इन सबको जब मैं राइट हैंड साइड पे लेके चले जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास 5x के -4x² + 5x -4x -2 = 0। तो यही उन्होंने क्या किया, यही उन्होंने ये नीचे का लिखा हुआ है, ये भी जो है वो इक्वल टू 0 किया, चेंजिंग का की है। जो 0 लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको उन्होंने जो है वो राइट हैंड साइड पे लिख दिया है, और जो ये 5x² -4x² + 5x -4x -2 है इसको क्या कर दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये लिखा हुआ है x = -2, तो अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं -2 = x, तो एक ही बात है, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी क्या है x -2 के इक्वल है, और यहाँ में भी क्या है x -2 के ही इक्वल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे x को मैंने
राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और कहा है एक्स माइनस टू के इक्वल है, और यहाँ पे मैंने एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और कहा है कि एक्स जो है आपका माइनस टू के इक्वल है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके साइड चेंज करने से, ठीक है। इक्वलिटी आपकी वैसे की वैसी रहती है। तो यहाँ पे भी ऐसे किया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रही है कि राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। जब ज़ीरो के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के कह देंगे कि ये क्या है, ये सारे का सारा क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। लिखने के बाद हम इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 5x² में से जब हम 4x² माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1x² या सिंपली x² बन जाएगा आपके पास। उसके बाद 5x में से जब हम 4x माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस x बच जाएगा। और ये जो -2 है ये अकेला ही है, ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और इक्वल टू 0 आपके पास। तो ये आपकी जो इक्वेशन आपको जो स्टार्ट में दी हुई थी उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लेके आ गए, मीन्स ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जो है वो लेके आ गए हैं। अब हमने फैक्टराइजेशन जो है वो उसका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करना है कि फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। तो वही वे फॉलो करेंगे जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था कि सबसे पहले आप देखें कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है 1। तो 1 को क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अब हम लोगों ने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 2 के इक्वल आता है। तो आप नोट करेंगे वो दो नंबर कौन से हैं, वो दो नंबर सिर्फ यही हैं। एक तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 के इक्वल आएगा, और दूसरा जो है वो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये जो दो नंबर आपके पास आए हैं, दो सेट्स आए हैं, दो सेट में से आप लोगों ने वो वाले दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आंसर आपके पास जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट आए, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वो +1 है, मीन्स के 1 है। तो हम लोगों ने ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको आपस में प्लस या माइनस करने से आंसर हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल है। और चूज़ किस में से करने हैं, ये जो दो सेट बने हुए हैं इन्हीं दो सेट में से चूज़ करने हैं कौन से दो नंबर होंगे जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल आ जाए, मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट आ जाए। तो अगर हम 1 में 2 ऐड करेंगे तब भी हमारे पास जो है वो 1 नहीं आएगा, 3 आएगा। अगर 2 में 1 ऐड करेंगे तभी हमारे पास जो है वो 1 नहीं आएगा बल्कि 3 आ जाएगा। तो ये ऐड नहीं कर सकते, तो कुछ और करके देखते हैं। अगर हम जो है वो 1 में से 2 को माइनस करें तो 1 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास जो है वो -1 आएगा, 1 नहीं आएगा। और हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। यहाँ पे क्या देखें, एक्स का ऑप्शन क्या है, 1 है, +1 है, तो हमें 1 चाहिए। तो अगर 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें +1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको देखते हैं। 2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तब हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने ये दो नंबर चूज़ करने हैं, ये वाले दो नंबर चूज़ करने हैं, ये वाले, और चूज़ इस तरह करने हैं कि 2 में से 1 को माइनस करना है, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास जो है +1 आ जाएगा। तो ये दो नंबर इस तरह चूज़ करने हैं, 2 - 1, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम इनके साथ जो हम x लगा देंगे, तो 2x और -1 के साथ जब x लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2x - x, ये x के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बना है 2x - x इज इक्वल टू +x, इसको हम यूज़ करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे, ठीक है। तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा था, ठीक है, जो कि हमें चाहिए था, x का कोएफिशिएंट +1। तो उनके साथ हम ने x लगा दिया, 2 के साथ x लगाएंगे तो 2x बन जाएगा। -1 के जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, -x ही बन जाएगा। और यहाँ पे जो 1 है इसके साथ x लगाएंगे तो वह भी x बन जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स आप देख सकते हैं, 2x में से जब हम x माइनस करेंगे, 2x में से जब हम x माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हमारे पास क्या आएगा, x ही आएगा। ये इक्वालिटी आपकी सही है, ठीक है। इस इक्वालिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो आपका ये जो +x लिखा हुआ था यहाँ पे, इसकी जगह यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो +x लिखा हुआ ये वाला, तो उस +x की जगह ये जो +x है इसकी वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे, 2x - x। ये वाला 2x - x यहाँ उठाएंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह, और -2 जो है वो भी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, और ये जो x² था ये भी वैसे का वैसे जो है वो भी नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन x² + 2x - x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या करना है आप लोगों ने,
जो पहली दो टर्म्स हैं उनमें से x कॉमन लेना है तो आपके पास बन जाएगा x+2, और जो बाकी दो टर्म्स में इनमें से माइनस कॉमन आ रहा है, एक माइनस एक्स के साथ भी है और एक माइनस जो है वो -2 के साथ भी है। जब माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, -x में जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास x बच जाएगा, और -2 में से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपके यहाँ पास +2 बच जाएगा। फिर देखें, जब पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया है, बाद वाली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में आपके पास जो टर्म्स बन रही हैं, जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, एक्जैक्टली सेम ही बन रहे हैं, ठीक है। ये जो दो एक्सप्रेशन सेम बन रहे हैं x+2, इनको भी कॉमन लेंगे तो पहले टर्म्स में आपके पास जो है सिंपली x बच जाएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरे टर्म में क्या है, यहाँ पे माइनस है तो -1 आपके पास क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे बच जाएगा। जब आप यहाँ में से x+2 कॉमन लेंगे तो ओवरऑल आपके पास ये बन जाएगा एक्सप्रेशन के, जब x+2 कॉमन लेंगे तो आपके पास साथ में क्या टर्म मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट में, x -1 और इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x+2 और x-1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नंबर को अलग अलग 0 की इक्वल सेट करेंगे, और 0 की इक्वल सेट करने के बाद यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलेगी आपको, वो आपके क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा आपका। इसी तरह आप लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो भी बाई मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोगों ने फैक्टराइजेशन से रिलेटेड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पेजेस में अगर आप आगे जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को PDF सेंड किया है, उस PDF में आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 मिलेगी। 6.1 में फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो है वो टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, और बाई मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। ये था बाई मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर बाकी मेथड की तरफ चलें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो जो बाकी दो मेथड बचते हैं उनमें से जो सेकंड मेथड है वो है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर, कि स्केयर जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद और तीसरा मेथड जो है वो क्या है, बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमें जो है वो इन दी एंड जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली ही मिल जाती है, ठीक है। ये दो मेथड जो हम लोग नेक्स्ट करने हैं। तो फिलहाल जो है मैं आज के लेक्चर में कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड जो है वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। फिलहाल जो है मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड जो है वो बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं हम जो है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है कि x इज इक्वल टू है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन को देखते हुए आप लोगों ने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे इस फार्मूला में, और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है लिखी नज़र आ रही है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई तो आप लोगों ने खुद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है जो कि एक्चुअली 15 है, वो क्या होता है आपके पास, वो ए की वैल्यू होती है। और जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है जो कि एक्चुअली +2 है, वो क्या होती है, बी की वैल्यू होती है। और जो कांस्टेंट होता है आपके पास, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आपके पास -1 है, तो कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, वो सी की वैल्यू होती है। तो ये जो ए और बी और सी की वैल्यूज आपको मिली है यहाँ पे, इन ए बी और सी की वैल्यूज को आप लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन जो भी दी गई है वहाँ से ढूंढने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज पुट करनी है। एक तो सबसे पहले क्या किसकी वैल्यू पुट करनी है, माइनस इंटू बी, तो माइनस के साथ बी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या आपके पास +2 है, तो माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, बी का स्क्वायर आएगा। बी क्या है आपके पास +2 है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और -4 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 15 है, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -1 है, तो -4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 15 है, वो भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ओवरऑल क्या करना है, यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यूज आपको जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के मिलेंगी, उन सारी ए बी और सी की वैल्यूज को हम लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है।
पुट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो वैल्यूज पुट की हैं उनको कैलकुलेट करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद अपना आंसर निकाल देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे, -2 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस भी एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 बन जाएगा, और -4 इंटू 15 इंटू -1 वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो +60 की इक्वल आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 15 वो क्या बन जाएगा, वो 30 की इक्वल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 में 64 जो है, सॉरी 60 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो है वो 8 बन जाएगा। तब इस तरह जितनी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं वो कर लेंगे। तो करने के बाद आपको जो है वो स्टेप तक पहुंचेंगे जहाँ पे आपके पास जो है सिर्फ प्लस माइनस को सॉल्व करने वाला स्टेप जो है वो आ जाएगा। जब प्लस माइनस को सॉल्व करने का स्टेप आएगा तब आपने क्या करना है, प्लस वाले स्टेप को जो है वो अलग कर लेना है, -2 + 8/30, और जो माइनस वाला स्टेप है उसको अलग से कर लेना है। अलग करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके ये जो प्लस माइनस का सिंबल आ रहा है, एक बार प्लस लगाने के बाद आपने उसको जो है वो x इज इक्वल टू समथिंग x इज इक्वल टू -2 + 8/30 अलग से लिख लेना है, और एक बार माइनस लगाने के बाद जो है उसको x इज इक्वल टू -8 माइनस x इज इक्वल टू -2 - 8/30 जो है वो अलग से लिख लेना है। तो प्लस और माइनस को अलग अलग करने से आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, -2 + 8/30, तो -2 + 8 6 होता है, तो 6/30 बन जाएगा, और 6/30 किसके इक्वल होता है, 1/5 के। ये कैंसिल हो जाएगी, 6 को जब 30 से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स 1 6 बन जाएगा, और 6 टाइम 5 जो है वो 30 बन जाएगा, तो ये 1/5 बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे -2 और -8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -10 बनेगा, और -10/30 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, -1/3 बन जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे प्लस और माइनस को अलग अलग कर लेंगे हम। यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो आपको x की दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। एक वैल्यू मिलेगी आपकी आप +1/5 और दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी -3/5। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले क्वेश्चन को जो है वो समझना या सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व की हुई है, एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लेनी है। और एक्सरसाइज में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और लोगों ने वो कौन से करने हैं, क्वेश्चन आपको लिखे नज़र आ रहे हैं। 13 से लेकर 20 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, ये वाले 17, 19 और 20। तो ये वाले 3 क्वेश्चन आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो खुद करने हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन की 3 क्वेश्चन आप लोगों ने मैंने आप लोगों को दिए हैं करने के लिए, और क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला के 3 क्वेश्चन जो है वो दिए हैं करने के लिए। ये 6 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, और मुझे ग्रुप में बताना है कि आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं। जो क्वेश्चन नहीं होंगे उनको फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो पूरी कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करें